नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत समानता पे। समानता जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चालू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मुझे केक खाने का कोई हक नहीं है यदि मेरा पड़ोसी बिना ब्रेड के जीवन यापन करने को बाध्य है। उक्त विचार किसका है? यहाँ बिना ब्रेड के मतलब है बिना रोटी के। फ्रांस में आपको पता होना चाहिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई डबल रोटी के लिए हो गई। ऐसी रोटी वहाँ नहीं खाई जाती, तो इनका जो वक्तव्य है वो ब्रेड का मतलब रोटी से है। तो ये वक्तव्य है लास्की का, हेराल्ड जे लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने एक दूसरे का पूरक माना है? किसने पूरक माना है? तो सही आंसर है रूसो भी पूरक मानते हैं, लास्की भी पूरक मानते हैं और मैकावर, यानी उपर्युक्त तीनों ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब, कब समानता स्थापित? तो उसका कहना था कि वर्ग अंतर्विरोध मिटा दिया जाए, यानी जो दो वर्ग बने हैं, एक पूंजीपतियों का वर्ग और एक मजदूरों का वर्ग, इन दोनों का अंतर जब मिटा दिया जाएगा तभी समानता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने पैतृक संपत्ति से वंचित होने की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को कहीं अधिक आसानी से भूल जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकियावेली का है। मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि जो समान है उसके साथ समान का व्यवहार, जो असमान है उसके साथ असमान का व्यवहार करो? अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ क्रांति होती है और क्रांति के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऐसा वक्तव्य अरस्तु का है और अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से किसे कानून के सामने समानता किस श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कानून के सामने समानता किस श्रेणी में आता है? तो कानून के सामने जो समानता है ये नागरिक समानता की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड को नकारने वाला विचारक है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो असमानता के आधार पर है, उसमें विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। जो दो भाग है, संसद के दो सदन हैं ब्रिटेन में, उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो विशिष्ट लोगों का, उसमें पोप का प्रतिनिधित्व है, जमींदारों का प्रतिनिधित्व है। तो इसको नकारा है किसने? तो इसको नकारा जीडी रिची ने, इसको नकार दिया, बोला ये अच्छा नहीं है, यह समानता का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए जो मताधिकार है ये राजनीति से संबंधित है। तो यानी कैसी समानता होगी? राजनीतिक समानता। अगर कहा जाए कि मंदिरों में सबको समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार हो तो ये धार्मिक समानता होगी। अगर कहा जाए कि ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सब समान स्तर से बैठें, समान स्तर से खान पान और रहन सहन का व्यवहार करें तो वो होगी सामाजिक समानता। और नागरिकों के साथ बिना भेदभाव किए समान संरक्षण, समान आरक्षण की व्यवस्था किया जाए वो होता है नागरिक समानता। स्वतंत्रता व समानता को किसने परस्पर विरोधी माना है? अभी जो लास्की थे, रूसो थे, उन्होंने क्या कहा? पूरक माना। लेकिन कह रहा है विरोधी किसने माना? तो डी टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? सकारात्मक अर्थ है सबको सही विकास हेतु समान सुविधा दिया जाए। समानता का सही अर्थ होता है सबको समान, सबका साथ और सबका विकास। जो इस समय भाजपा का नारा है वो समानता के आधार पर ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं सामाजिक समानता को स्पष्ट करती हैं? अभी मैंने क्या बताया? धार्मिक समानता क्या है, सामाजिक समानता क्या है, राजनीतिक। तो कौन सी पूछ रहा है? सामाजिक समानता। तो कानून के समान संरक्षण, समान अवसर की उपलब्धता, ये दोनों ही सामाजिक समानता के अंतर्गत लाई जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? तो सही आंसर है हॉब्स। हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन है और हॉब्स ब्रिटेन का विचारक है जो एक निरंकुशतावादी विचारक है। वो जेम्स प्रथम को निरंकुश राजा के रूप में प्रतिष्ठापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
यह किसने कहा कि समाज में समानता मूलतः समानीकरण की एक प्रक्रिया है? तो ये कथन लास्की का है। लास्की ने कहा यह समाज में समानता मूलतः समानीकरण की एक। फ्रांस के क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना मूर्ख जब वे स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा लगाए थे। उक्त कथन किसका है? सही आंसर है आशीर्वादम का है। आशीर्वादम एक विचारक है, उन्हीं का ये कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? सर्वाधिक सही पूछ रहा है, तो आपका कथन होगा सी, सभी को विकास का समान अवसर देना समानता है। सभी को समान अवसर देना समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं वरन उसके लिए आवश्यक है? सही आंसर है R.H. टॉनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा के साथ किस प्रकार की समानता पर बल दिया गया? मानवाधिकार की घोषणा किस प्रकार की समानता पर बल देता है? तो मानवाधिकार सामाजिक समानता पर बल देता है। राजनीतिक समानता कहाँ संभव है? तो राजनीतिक समानता प्रजातंत्र में ही संभव है। राजतंत्र में राजनीतिक समानता नहीं हो सकती। अभिजन तंत्र मतलब गुट तंत्र, उसमें भी समानता नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवर्ग तंत्र है। राजवर्ग तंत्र है, वर्गों के रहते समानता संभव नहीं है। यह विचार किसका है? जहाँ वर्ग की बात हो वहाँ आप अधिकतम पॉसिबिलिटी मार्क्स की मान सकते हैं। मार्क्स और एंजल ये दो वर्गों की बात हमेशा करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वर्ग विभेद की बात करते हैं। तो वर्गों का क्वेश्चन अगर जहाँ है तो अधिकतम संभव होगा कि वो मार्क्स वहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा समान संरक्षण से वस्तुतः क्या तात्पर्य है? कानून द्वारा समान संरक्षण ये वाक्यांश है, इसका तात्पर्य क्या है? आपका सही आंसर है सी, कानून के प्रयोग में किसी प्रकार का स्वेच्छाचारी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना ही कानून के समान संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं है। मैंने क्या कहा, जैसे वर्ग आए तैसे मार्क्स और लेनिन की बात होना चालू हो जाता है। तो ये क्या है? लेनिन। अगला जो लेनिन है, मार्क्स हैं, माओ से तुंग हैं, ये सब क्या है? ये मार्क्सवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नामक निबंध किसने लिखा? तो ये रूसो का निबंध है। रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्न में से किसने समानता के आदर्श को मिथ्या माना? मिथ्या मतलब गलत माना। बोले समानता नहीं होनी चाहिए, तो सही आंसर है, अगर आपका दोनों में से कोई एक लगाना है तो आप सबसे पहले अरास्तु को मान सकते हैं, और यहाँ पे दोनों को मान सकते हैं। अगर दो ही दिया है ऊपर दोनों ऑप्शन तो दोनों को, लेकिन अगर चार में से एक मानना है तो वहाँ अरस्तु होगा। वो बोलता है असमानता आवश्यक है क्योंकि वो दासों को महत्व देता है। वो कहता है दास बहुत आवश्यक है, और दास और शासक हैं यानी कि दो वर्ग हो गया, तो यानी वो असमानता को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का समर्थन किसने किया? समानता का समर्थन, तो सही आंसर रोमन दार्शनिकों ने समानता का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रॉन्टर्निटी किसकी कृति है? तो ये कृति है स्टेपेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद भाव्यम की नीति किस प्रकार की समानता से संबद्ध है? यद भाव्यम, या इसको अंग्रेजी में लेसेस फेयर कहते हैं, यानी स्वतंत्र छोड़ दो, इसका अगर शुद्ध किया जाए तो यह आर्थिक समानता की बात करते हैं, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र छोड़ने की बात एडम स्मिथ कहते हैं। इसमें कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्वतंत्र छोड़ दो, योग्यतम की उत्तरजीविता है, जो जैसा होगा वो वैसा अपने आप को ढाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता व समानता ना एक दूसरे के विरोधी थे न ही पृथक है, वे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। यानी ना वो विरोधी हैं ना पृथक हैं, एक ही आदर्श के दो रूप हैं। ये वक्तव्य है हार्वर्ड डीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता का प्रकार नहीं है? तो राजनीतिक है, वैधानिक है, आर्थिक है, तार्किक समानता कोई समानता नहीं होती। हमारे आपके तर्क करने से कोई समानता नहीं आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक रूप में समानता का अर्थ क्या है? अभी सकारात्मक समानता क्वेश्चन बना था, ये पूछ रहा है नकारात्मक समानता का अर्थ क्या है? तो वर्ग विशेष के लिए सुविधाओं का अभाव, जैसे किसी वर्ग के लिए विशेष सुविधा और किसी वर्ग के लिए कम सुविधा,
यही है नकारात्मक समानता। भारतीय संविधान में विधि के समान सुरक्षा कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर है अमेरिका से। ये वाक्यांश है, विधि की समान सुरक्षा या विधि के समान संरक्षण की बात अमेरिका से यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, दोनों क्वेश्चन साथ साथ बन रहा है, का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये ब्रिटेन हुआ। समान संरक्षण अमेरिका से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में महिलाओं को नागरिकता कब दी गई? 1928 में ब्रिटेन को महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया 1928। इससे पहले वहाँ पे समानता नामक कोई तत्व वहाँ भी नहीं था। अपने आप को जो अग्रणी बताते हैं, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समानता से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दिया? तो लॉक, स्पेंसर और एडम स्मिथ। अभी मैंने बताया लीसेस्फेयर का सिद्धांत, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हैं। लॉक जो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत देते हैं और ये 2 समझौता करवाते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की अवधारणा, ये 3 अधिकार बताया। जीवन का मौलिक अधिकार है, व्यक्ति का मौलिक। और हार्वर्ड स्पेंसर ये घोर व्यक्तिवादी हैं। ये घोर व्यक्तिवादी, ये कहते हैं स्वतंत्र छोड़ दो। इनका तो कहना है कि गरीब और निर्बल असहाय लोगों का गला काट दो, फेंक दो, नाली में डाल दो, ये जीवन जीने के अधिकारी नहीं है, पृथ्वी पे भार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र राजनीतिक सिद्धांत में समानता से दुष्कर अवधारणा और कोई नहीं है, कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि धनी व निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो समान रूप से। तो सही आंसर ये ब्राइस का कथन है, लॉर्ड ब्राइस का। समानता को सर्वप्रथम किस आधार पर औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया? किस आधार पर? तो सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर समानता को औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में सर्वप्रथम समानता का कौन सा रूप प्रकट हुआ? आधुनिक युग में सर्वप्रथम, तो आधुनिक युग में कानूनी समानता का, जब संविधान निर्माण होने लगा तो कानूनी समानता का रूप सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। आधुनिक काल में समानता का विचार उदित हुआ कैसे? मध्य वर्ग के उदय के साथ। जैसे पहले एक शासक होता था और एक उसकी प्रजा होती थी। जो प्रजा होती थी वो गुलाम की तरह होती थी, राजा श्रेष्ठ होता, तो 2 वर्ग थे। लेकिन बीच में एक मध्य वर्ग यानी व्यापारी वर्ग, एक जमींदार वर्ग का अस्तित्व आया तब से। दूसरा पुनर्जागरण के फलस्वरूप, यूरोप में जो पुनर्जागरण आया उसके परिणाम स्वरूप उसमें धार्मिक स्वतंत्र, धर्म के विरोध में तमाम आवाज़ें उठाई गई। जो कुंठाग्रसित लोग थे, जो व्यभिचार दुराचार व्याप्त था उसके विरुद्ध, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध, पोप के विरुद्ध तमाम आवाज़ें उठाई गई। तो उसमें तमाम साहित्य रचना हुई और फिर धर्म सुधार आंदोलन, ये पुनर्जागरण का ही एक भाग होता था। तो उपर्युक्त तीनों के माध्यम से समानता का विचार उदित हुआ। मानव समानता को दिशा प्रदान करने में सहायक था कौन सा? इंग्लैंड की क्रांति, इसको रक्तहीन क्रांति कही जाती है। दूसरी फ्रांस की क्रांति, तीसरी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम और उपर्युक्त सभी, ये सारे ने मिलकर मानव समानता को एक दिशा प्रदान किया, क्योंकि इससे पहले सब गुलामी पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता से क्या तात्पर्य है? आनुपातिक यानी समानता हो लेकिन अनुपात में हो, संपूर्ण समानता ना हो। तो इसका तात्पर्य है समानों में समानता व असमानों में असमानता, यानी पूर्णतया समानता नहीं, जैसे जो वर्ग भेद हो उसी के अनुसार उसको रहने दिया जाए। प्लेटो व अरस्तु ने किस आधार पर लोगों को असमान बताया? तो इसका सही आधार है बुद्धि के चातुर्य के आधार पर। जैसे प्लेटो क्या है, समाज को 3 वर्गों में बांटता है। एक मेन तो एक अभिभावक वर्ग, एक शासक वर्ग। अभिभावक वर्ग में शासक को और सैनिक को रखता है, और तीसरा वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग है। 3 वर्गों में बांटता है, अभिभावक वर्ग में सैनिक और राजा, और दूसरा उत्पादक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग। 3 वर्गों में वो समाज को बांटता है। तो बुद्धि चातुर्य के आधार पर, शारीरिक बल के आधार पर, दोनों कहते हैं बलशाली और निर्बल, नैतिक गुणों के आधार पर, यानी उपरयुक्त सभी के आधार पर अरस्तु और प्लेटो ने लोगों में असमानता माना है। प्लेटो का हमारा जो चैप्टर है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे प्लेटो से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने सॉल्व करवाया है। कानूनी समानता का तात्पर्य है विधि के समक्ष समानता, सही है, विधि के समान संरक्षण, दोनों को कानूनी समानता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक व सामाजिक समानता की मांग मुख्यतः संबद्ध रही है किससे?
मजदूर वर्ग से, सही है, समाजवादी विचारधारा से, उदारवादी से नहीं। उदारवादी समानता नहीं मांगते, उदारवादी स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो लिसिस फेयर की बात करते हैं, यदभाव्यम की बात करते हैं, यानी उपर्युक्त दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी व राजनीतिक समानता की अवधारणा की प्रतिस्थापना हुई कब? पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ, सही है, सामंतवादी व्यवस्था के विशेषाधिकारों के विरुद्ध, यानी दोनों सही, उपर्युक्त दोनों के ही परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजनैतिक समानता को असंभव बताया? राजनीतिक समानता को असंभव बताया, ये गलत है, लेकिन असंभव बताया तो 20वीं सदी के प्रजातांत्रिक अभिजनवादियों ने। प्रजातांत्रिक अभिजनवादियों मतलब गुटतंत्रवादियों ने, जो बोले सबको ये बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो शासन कर सके। समानता को मूर्खतापूर्ण विकास किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने समानता को मूर्खतापूर्ण विकास कहा। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उल्लिखित है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, ये अमेरिकी संविधान में। रूसों ने कहा सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, किंतु वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का बहुरूपीय विचार है, यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। यह कथन किसका है? यह कथन अर्नेस्ट बार्कर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के कितने आयाम हैं? तो 2, सकारात्मक और नकारात्मक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण कुशलता अथवा श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव करने वाले सिद्धांत को कहते हैं पात्रता का सिद्धांत, जो जिस पात्र हो। प्रजातंत्र के 2 आधारों में से एक है समानता और दूसरा है स्वतंत्रता। प्रजातंत्र के 2 आधार समानता और स्वतंत्रता। समानता की धारणा है, समानता की धारणा क्या है? बहुआयामी है। ऐतिहासिक दृष्टि से समानता की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा की पश्चगामी है। पहले स्वतंत्रता आई फिर समानता आई, क्योंकि स्वतंत्रता की बात अगर लाख की माने तो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मनुष्य जन्म से ही लेके आता है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। ये 3 अधिकार वो जन्म से ही प्राप्त करता है। रोमन काल में किसने स्टोइक विचारकों के अनुरूप समानता की अवधारणा का समर्थन किया? तो सही आंसर है दिदरो ने। दिदरो एक विचारक हैं। पहली बार समानता के अधिकार को अंगीकार किया गया अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा द्वारा। स्वतंत्रता की घोषणा द्वारा समानता के अधिकार को मान्यता दी गई। राजनैतिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक वैधता जिस मात्रा में समाहित होगी उसी मात्रा में राजनीतिक समानता में वृद्धि होगी, यह कथन है। तो यह कथन लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य धरातल पर व्यक्तियों को समानता की ओट में बुर्जुआ, प्रजातंत्र, संपत्ति स्वामी और तथा सर्वहारा, शोषक और शोषित की औपचारिक वैधानिक असमानता की घोषणा करता है और इस प्रकार दलित वर्गों को पूर्णतया धोखा देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लेनिन का है। रूसी विचारक हैं और ये मार्क्सवादी विचारक हैं। स्वतंत्रता व समानता के पारस्परिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए यह कथन किसका है कि समानता की विशाल मात्रा का स्वतंत्रता का शत्रु होना तो दूर, वह इसके लिए अनिवार्य है। सही आंसर है टॉनी का विचार है ये, G.H. टॉनी। निषेधात्मक रूप से समानता का तात्पर्य है, निषेधात्मक रूप, विशेषाधिकारों का अभाव। ये क्वेश्चन एक बार फिर से हो चुका है, रिपीट हो चुका है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समानता कब आएगी? जब विशेषाधिकारों का अभाव होगा। समान आदमी तभी होगा ना जब किसी को विशेष अधिकार ना प्राप्त हो के समान अधिकार दिया जाएगा। किसी को बड़ी कुर्सी पे बैठा जाए, किसी को छोटी। राष्ट्रपति के लिए सिंहासन बनाया जाए और नागरिक के लिए जमीन में बिछाया जाए, तो असमानता आ गई ना। ब्राह्मणों के लिए कुर्सी लगा दी जाए, दलितों के लिए जमीन पे बैठा दिया जाए, तो असमानता है ना। तो समानता वहाँ होगी जहाँ किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो उदारवादी विचार से आर्थिक समानता अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पीढ़ी का मुख्य मुद्दा उस विचार को खोजना है जो व्यक्ति की नैतिक भावना को संतुष्ट कर सके। लास्की निम्न में से कौन सा विचार इस प्रसंग में ठीक बैठता है? यह कथन लास्की का है, लेकिन यह सामाजिक समानता की बात करता है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ है? तो लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता कहाँ मिलेगी? लोकतंत्र में। तानाशाही में मिल सकती है? किम जोंग उन में मिल सकती है? नहीं।
निम्नलिखित में से किसने समानता की यह परिभाषा की है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो। यह है लेनिन की विचारधारा। इसको लेनिनवाद भी कहते हैं। अभी मैंने बताया रसिया का ये है और ये मार्क्सवादी विचारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? पूर्ण समानता असंभव है। बिल्कुल सही है। सब लोगों को पूर्णतः समान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक आदमी 140 की IQ लेके पैदा होता है और एक आदमी 100 की या 80 की। तो एक आदमी जन्मजात कुछ विशिष्ट गुणों के साथ पैदा होता है, एक गायक पैदा होता है, एक वादक पैदा होता है, तो सबको समान नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्ण समानता असंभव है, यानी आंशिक असमानता हमेशा बनी रहेगी। निम्नलिखित विचारों में से लास्की का कौन सा विचार है? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यह कथन लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अभी मैंने बताया था अगर रूसो, प्लेटो, मार्क्स और ये सब होता तब भी अरस्तु होता। अरस्तु ने आनुपातिक समानता कहा, पूर्ण समानता की बात वो नहीं करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन TH ग्रीन का है? तो TH ग्रीन का कथन है, जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं और क्षमताओं से भिन्नता है तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एकरूपता हो ही नहीं सकती। यानी सही आंसर D होगा। तो आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।